अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के साइंस 1 सब्जेक्ट की वीडियो है, जिसमें हम दूसरा सबक अनासिर की जमातबंदी समझ रहे हैं। ये चैप्टर की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम जमातबंदी का दूसरा तरीका यानी कि न्यूलैंड्स का मसमन का कुलिया इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही जमातबंदी का पहला तरीका जो कि दुबे राइनर ने बताया था, दुबे राइनर की तसलीस का कुलिया, इसे डिस्कस किया था। आज हम क्लासिफिकेशन का सेकेंड मेथड यानी कि जमातबंदी का दूसरा तरीका जिसे न्यूलैंड्स ने बताया है, उस तरीके को समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यूलैंड्स का मसमन का कुलिया। बरतानवी कीमियादार जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलग ढंग से अनासर के जौहरी औजान का इन अनासर की खुसूसियात से ताल्लुक की वजाहत पेश की। नाउ, जिस तरह से दुबे राइनर ने अनासर को जौहरी औजान के हिसाब से उनकी खुसूसियात का ताल्लुक बताया था, उसी तरह से जॉन न्यूलैंड्स ने भी जौहरी औजान को बुनियाद बनाकर ही इनकी खुसूसियात को एक्सप्लेन किया। मतलब ये वाला जो कुलिया है, ये वाली जो जमातबंदी है, वो भी जौहरी औजान की बुनियाद पर की गई है, जौहरी कमियत की बुनियाद पर की गई है। 1866 में न्यूलैंड्स ने इस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासर को इनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा। नाउ, इसने भी अनासर को उनकी कमियतों की सऊदी तरतीब में रखा, मतलब चढ़ती हुई तरतीब में रखा। सबसे पहले कम जौहरी कमियत वाला अंसर, फिर उसके बाद में उससे ज्यादा जौहरी कमियत वाला अंसर, फिर उसके बाद में उससे ज्यादा जौहरी कमियत वाला अंसर। इसकी इब्तिदा सबसे पहले सबसे हल्के अंसर हाइड्रोजन से हुई और इंतहा थोरियम पर हुई। तो यहाँ पर जो उन्होंने अरेंज किया था, जो तरतीब दी थी, वो अनासर की हाइड्रोजन से शुरू हुई थी क्योंकि उसकी जौहरी कमियत सबसे कम है, और ये खत्म हुआ था थोरियम के ऊपर क्योंकि उसकी जौहरी कमियत सबसे ज्यादा थी। नाउ, ऐसा करने पर उसे मालूम हुआ कि हर 8वें अंसर की कीमियाई खुसूसियत पहले अंसर की कीमियाई खुसूसियत के मुशाबा है। अब एक लाइन से सऊदी तरतीब में उन्होंने चढ़ती तरतीब में अनासर को उनकी जौहरी कमियतों के हिसाब से रख दिया। तो ये रखने के बाद में उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा मुशाहिदा हुआ उन्हें कि पहले अंसर की खासियत हर 8वें अंसर के खासियत के मुताबिक है। मतलब पहले वाला 8वें के मुशाबा है और वही 8वें और 16वें के मुशाबा है, और पहले वाला ही 8वें, 16वें और 24वें के मुशाबा है। दोनों के खवास यकसा है। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम से मुशाबा है, फ्लोरीन क्लोरीन से मुशाबा है। ये उसकी मिसालें हैं। मतलब मैग्नीशियम अगर कभी जो पर्टिकुलर नंबर पर है, उसके बाद 8वें नंबर पर बेरिलियम होगा, जो एक दूसरे के मुशाबा खुसूसियात रखते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन भी, फ्लोरीन जिस नंबर पर है उससे 8 मुकाम बाद क्लोरीन होगा। क्लोरीन और फ्लोरीन की खुसूसियात मुशाबा होगी। न्यूलैंड ने इस यकसानियत का मुआजना मौसीकी के मसमन 7 सुरों से किया। नाउ, मसमन का मीनिंग होता है 8। मसमन ये मसाना वर्ड से, अरबिक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, जिसके मीनिंग 8 होते हैं। लेकिन मौसीकी में 7 सुर होते हैं। वहां पर म्यूसिकी के नोट्स, म्यूसिकी के जो सुरों को डेवलप किया जाता है, धुनों को बनाया जाता है, वो किस कंसेप्ट से बनाया जाता है कि पहला वाला सुर और 8वां वाला सुर, फिर 16वां वाला सुर, फिर 24वां वाला सुर, फिर 32वां वाला सुर। सो ये तमाम सुर एक ही जैसे होते हैं। पहली पोजीशन वाला, 8वीं पोजीशन वाला, 16वीं पोजीशन वाला, 24वीं पोजीशन वाला और 32वीं पोजीशन वाला। उसी तरह दूसरी पोजीशन वाला, 9वीं पोजीशन वाला, 17वीं पोजीशन वाला, 25वीं पोजीशन वाला और उसके बाद में 33वीं पोजीशन वाला। ये सुर एक ही होंगे। फिर तीसरी पोजीशन वाला, 10वीं पोजीशन वाला, 18वीं पोजीशन वाला,
26वीं पोजीशन वाला, 34वीं पोजीशन वाला, ये सुर भी एक ही होंगे। तो इस कंसेप्ट की वजह से उसे मुस्मन कहा जाता है। सुर 7 होते हैं लेकिन उसे मुस्मन कहा जाता है। तो एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट के ऊपर जो न्यूलैंड है उन्होंने 7-7 के ग्रुप्स बनाए। इस तरह से 7 अनासिर को एक रो में रखा, फिर उसके बाद में 7 अनासिर को एक रो में रखा, फिर उसके बाद में 7 अनासिर को एक रो में रखा, फिर उसके बाद में 7 अनासिर को एक रो में रखा, और उसके बाद में 7 अनासिर को एक रो में रखा। तो इस तरह से जो कॉलम फॉर्म हुए उसके मुताबिक, न्यूलैंड के मुताबिक, कॉलम में आने वाले तमाम अनासिर की खुसूसियात एक जैसी थी, ऐसा उन्होंने बताया। यहां पर हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय म्यूसिकी के निजाम में सारे गामा प ध नी 7 सुर हैं। इनके ग्रोह को 7 सुर कहते हैं। सा से शुरू होकर सुरों की तादाद नी तक बढ़ती है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो ये 7 सुर हो गए। अब 8वां सुर कौन सा होगा? सा का ही होगा। सा के दुगने ताद्दुद से दोबारा ऊपर के 7 सुरों में सा सुर आता है, और फिर 7 सुर, 7वां जो सुर रहेगा उसके बाद वाला वो 16वें नंबर पर होगा। तो इस तरह 7 सुर मुकम्मिल होने के बाद सुरों का दोबारा इयादा होता है। इसी तरह एग्जैक्टली सेम वे में मगरिबी म्यूसिकी में जो नोट्स हैं, जो सुर है, वो है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। सो डो 7 मुकाम खत्म होने के बाद में 8वें मुकाम पर आएगा, फिर 15 मुकाम खत्म होने के बाद में 16वें मुकाम पर आएगा। तो हर पहला नंबर, 8वां नंबर, 16वां नंबर, 24वां नंबर, ये डो का मुकाम होगा। रे दूसरा नंबर, 9वां नंबर, 17वां नंबर और 25वां नंबर, ये रे का मुकाम होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश नोट्स है, म्यूजिक के नोट्स, उनके कॉलम्स बना दिए। डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। सो एक कॉलम में जो अनासिर आ रहे हैं उनकी खुसूसियात मुशाबा हैं, इस तरह से उनका कहना था। सो डो के अंडर में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन आए। रे के अंडर में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रेबेडियम आए। मी के अंडर में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रोंशियम आए। इसी तरह फा के अंडर में बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में इटीरियम, इसका जो स्पेलिंग होता है YTTRIUM होता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन इटीरियम होता है। सो इटीरियम, फिर उसके बाद लेंथनम और सीरियम, ये एक नोट में आए। नेक्स्ट कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद में इंडियम, इंडियम के बाद में जिरकोनियम, ये एक सुर के अंदर आए, ये एक कॉलम के अंदर आए। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज और आर्सेनिक, ये एक क्वालिटीज वाले अनासिर का ग्रुप हो गया। और लास्ट टी के अंडर में ऑक्सीजन, सल्फर, फेरस और सेलेनियम, ये वाले अनासिर आए। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि हर पहला आंसर हर 8वें आंसर के मुशाबा खुसूसियात रखता है, और यही स्टेटमेंट जो है वो है कुलिया न्यूलैंड्स के मसमन का। सो हर 8वें आंसर की कीमियाई खुसूसियात पहले आंसर की कीमियाई खुसूसियात के मुशाबा है। तो इसमें अगर कभी हम हाइड्रोजन को पकड़ रहे हैं तो उसके बाद 8वें वाला फ्लोरीन होगा, फिर बाद में 8वें वाला क्लोरीन होगा, फिर बाद में 8वें वाला कोबाल्ट और निकल होगा, और फिर बाद में 8वें वाला ब्रोमीन होगा। इसी तरह लिथियम को अगर कभी हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसके बाद 8वें मुकाम पर सोडियम रहेगा, उसके बाद 8वें मुकाम पर पोटेशियम, उसके बाद 8वें मुकाम पर कॉपर, और उसके बाद में 8वें मुकाम पर रेबेडियम। तो इस तरह से हर आंसर उसके बाद वाले 8वें मुकाम पर जो आंसर होता है उसके मुशाबा खुसूसियत रखता है। ये है न्यूलैंड के मुसमन का कुलिया। कुलिया लिख लेंगे हम यहां पर। अनासिर को अगर उनकी जौहरी कमियतों की
चढ़ती तरतीब या फिर सऊदी तरतीब, सऊदी यानी कि चढ़ती तरतीब, सऊदी तरतीब में रखा जाए तो हर पहले आंसर की खुसूसियत यहां पर हम हर नहीं लिखेंगे, पहले आंसर की खुसूसियात हर आठवें आंसर के खुसूसियात के मुशाबा होगी। यह है न्यूलैंड्स के मसमन का खुलिया। ना इस तरह से उन्होंने बताया और इस तरह से टेबल बनाया उन्होंने। यहां पर यह हमें ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर नोट जो है, पर्टिकुलर सुर जो है, उसके अंडर फॉल करने वाले अनासिर, उनकी खुसूसियात सेम होगी, ऐसा कहना था न्यूलैंड्स का। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन भी दुबे रायनर की तसलीस की तरह फेल हुआ है, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। अब वो देखेंगे हम कि ये क्या थी। न्यूलैंड्स के मसमन के कुलिये में बहुत सी खामियां पाई गई। ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही साबित हुआ। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकल और ब्रोमीन की खुसूसियात सेम होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रेबिडियम की खुसूसियात भी सेम होगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रॉन्शियम की भी सेम होगी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इटीरियम और सीरियम और लेंथेनम की भी खुसूसियात सेम होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ही साबित हुआ। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन और कोबाल्ट और निकल की खुसूसियात सेम नहीं थी। हाइड्रोजन और ब्रोमीन की खुसूसियात सेम नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की खुसूसियात सेम हो सकती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की खुसूसियात सेम हो सकती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की खुसूसियात सेम हो सकती है। उसके आगे बोरॉन और एल्यूमिनियम की, कार्बन और सिलिकॉन की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ऑक्सीजन और सल्फर की, इनकी खुसूसियात सेम हो सकती है। तो ये जो कुलिया है, ये जो लॉ है, ये जो क्लासिफिकेशन है, वो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ही सही साबित हुई। न्यूलैंड्स ने तमाम मालूमशुदा अनासिर को 7 ज़रब 8 यानी कि 56 खानों में रखा। इस तरह से उन्होंने 7 कॉलम्स बनाए और 8 रोज बनाए। तो इस तरह से 7 into 8 यानी कि 56 खानों में उनकी जमातबंदी की। मालूमशुदा तमाम अनासिर को जदवल में बताने के लिए इसने कुछ खानों में 2-2 अनासिर भी रखे। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट और निकल दिख रहा है और यहाँ पर सीरियम और लेंथेनम दिख रहा है। तो एक मुकाम पर उन्होंने 2-2 अनासिर को रखा, मसलन कोबाल्ट और निकल और सीरियम और लेंथियम। इसके अलावा इसने कुछ मुख्तलिफ खवास वाले अनासिर को मुसमन के एक ही सुर के नीचे रखा। तो ये जो है, ये एक ड्रॉबैक है उसका। सबसे पहला वाला ड्रॉबैक, सबसे पहली वाली खामी ये है कि अनासिर की मुशाबा खुसूसियात की बात हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ही साबित हुई, उसके आगे साबित नहीं हो सकी। इसके अलावा दूसरी जो उसकी खामी थी, दूसरा जो उसका ड्रॉबैक था कि उसने एक ही जगह पर 2 अनासिर को रखा है। अगर अनासिर की जमातबंदी की जा रही है तो एक इंडिविजुअल आंसर को, एक इनफरादी आंसर को उसका इनफरादी मुकाम मिलना चाहिए। तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ, एक जगह पर 2-2 अनासिर आ गए यहां पर। तो ये दूसरा ड्रॉबैक था उसका। तीसरा ड्रॉबैक ये है उसका कि इसने अलग अलग खुसूसियात रखने वाले अनासिर को एक ही कॉलम में रखा, यानी कि एक ही सुर के नीचे रखा। इसके अलावा इसने कुछ मुख्तलिफ खवास वाले अनासिर को मुसमन के एक ही सुर के नीचे रखा। मसलन न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट और निकल धातुओं को डू यानी कि सा सुर के तहत क्लोरीन और ब्रोमीन इन हैलोजन के साथ में रखा। अब क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये हैलोजन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हैलोजन अलग चीज होते हैं और मेटल्स अलग चीज होती हैं, धातें अलग चीज होती है। तो यहां पर क्या हुआ, धातों और
हेलोजेंस को एक ही कॉलम में रखा गया। एक मतलब ऐसे बताया गया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और कोबाल्ट और निकल की खुसूसियात एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन ये हेलोजेंस हैं और कोबाल्ट और निकल ये मेटल्स हैं, धात हैं। जबकि निकल और कोबाल्ट से मुशाबा ख्वास रखने वाले, अब निकल और कोबाल्ट ये मेटल्स थे, तो इनसे मुशाबा ख्वास रखने वाले फेरस यानी कि लोहा और फेरस को इनसे दूर रखा और इन्हें कौन से ग्रुप में रखा? ऑक्सीजन और सल्फर के ग्रुप में रखा, जो कि अधातों का ग्रुप है। फेरस ये एक बहुत पावरफुल मेटल है, सो इसे उन्होंने नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखा। यहां पर ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम है। सो ये सारे क्या है? सेलेनियम है, तो ये सारे अधात है। सो अधातों का जो कॉलम आ रहा है, टी का कॉलम, उसमें एक धात की शमूलियत हो गई यहां पे, जो कि इस जमातबंदी की खामी है। सो इस तरह से इसके अलावा भी ये एक खामी है इस जमातबंदी में कि बहुत सारे अनासर जो उस वक्त भी दरियाफ्त हो गए थे, उनकी शमूलियत इस कॉलम, इस टेबल में नहीं हुई, इन जमातों में नहीं हुई। बहुत सारे दरियाफ्त शुदा अनासर को इस जदवल में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनकी खुसूसियात ऐसी थी कि उन खुसूसियात का इतलाक यहां पर हो ही नहीं सकता था। उनकी खुसूसियात इस क्लासिफिकेशन में एप्लीकेबल थी ही नहीं, तो इसलिए ये जो जमातबंदी है, न्यूलैंड्स के मुसमन की जमातबंदी, ये वाली भी जमातबंदी फेल हो गई। सो नाउ अगर कभी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड्स के मुसमन के कुलिये में क्या खामी थी, तो यहां पर हम 1 by 1 ये लिखेंगे कि ये कुलिया सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के अनासर के लिए ही सही साबित हुआ। दूसरी बात, निकल और कोबाल्ट और लेंथेनम और सीरियम ये जोड़ी जोड़ी बनाकर एक ही मुकाम पर रखे गए। एक मुकाम पर सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए। यहां पर इस टेबल में, इस क्लासिफिकेशन में एक मुकाम पर कहीं कहीं पर 2 अनासर भी रखे गए। फिर तीसरी बात, अलग अलग खवास रखने वाले अनासर को एक ही कॉलम में रखा गया। मेटल्स को नॉन मेटल्स के कॉलम में रखा गया, नॉन मेटल्स को मेटल्स के कॉलम में रखा गया। ये तीसरी बात। और चौथी बात ये कि उस वक्त भी जो दरियाफ्त हो गए थे अनासर, उनको इस टेबल में, इस जमातबंदी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनकी खुसूसियात ऐसी थी जो इस टेबल को फॉलो नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक था, न्यूलैंड्स का मसमन का कुलिया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मेंडलीफ की दौरी जदवल, ये क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।